देख रहे हैं कि एक ब्लैंक पेज आ गया। ठीक है, कहाँ आया? ये पेज नंबर 1 है और ये अब आपका पेज नंबर 2 हो गया और 2 नंबर जो था वो कहाँ चला गया? 3 पर। ठीक है, आ जाएगा समझ में? अगर जैसे कि आपको 2 पेजेस के बीच में एक पेज चाहिए तो आप इस तरह से कर सकते हैं। पहले वाले पेज पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जाकर पेजेस पर ब्लैंक पेज पर क्लिक कर दीजिए तो आपके पास एक ब्लैंक पेज आ जाएगा दोनों पेज के बीच में। आ जाएगा समझ में? अब इसके बाद आता है पेज ब्रेक। जैसे कि हम टाइप कर चुके हैं और हमें क्या करना है, यहाँ से आगे का मैटर अगले पेज पर भेजना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एंटर एंटर करेंगे, बहुत बार एंटर करना पड़ेगा तब जाकर ये नीचे जाएगा। आप बस एक क्लिक में डायरेक्ट इसको अगले पेज पर पहुंचाना चाहते हैं तो आप यहाँ से जहां से आपको अगले पेज पर पहुंचाना है उस पर क्लिक कीजिए। हमारा क्लिक है यहाँ पर प्लस साइन पर। ठीक है, आप यहाँ पर जाएंगे और पेज ब्रेक पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो यहाँ से पहले वाला मैटर था वो वहीं के वहीं है और जहाँ आपका क्लिक था उसके आगे का मैटर क्या हुआ, अगले पेज पर चला गया। मतलब आपका जो पेज है वो ब्रेक हो गया, वहीं पर आगे चला गया आपका मैटर। आया समझ में निकिता? आया समझ में? देखिए अभी हम फिर से एक पैराग्राफ लेते हैं। यहाँ से हमने लिए 20 पैराग्राफ। पेज है आपके पास कितने? 2। ये देखिए फर्स्ट पेज पूरा फुल है, सेकंड पेज भी पूरा फुल है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर आगे। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या करेंगे, हमारा क्लिक है यहाँ पर डिवाइस के आगे, हम चाहते हैं इसके आगे का जो मैटर है अगले पेज पर चला जाए। ये पेज हमें इतना ही चाहिए, इतना खाली चाहिए, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद पेज ब्रेक पर जाकर क्लिक कर देंगे तो आपके जो आगे का मैटर था वो वहीं के वहीं रह गया और उसके आगे का जो मैटर था वो कहाँ चला गया, अगले पेज पर चला गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, पेज ब्रेक हो गया। यानी पेज का एक तरफ से ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, तो पेज को हमने क्या किया, यहीं पर एंड कर दिया और आगे का मैटर अगले पेज पर चला गया। देखिए 3 पेज हो गए। आ जाएगा समझ में? इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, पिछली क्लास में बताई थी पेज ब्रेक की, कंट्रोल के साथ एंटर। आप क्लिक करेंगे, कंट्रोल की को दबाएंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे तो आपका जो मैटर है, मतलब आपका जो पेज है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली अगर आप लिख भी रहे हैं, जैसे कि हम क्या, एंटर, एंटर, ये आप एंटर करके नीचे जाते हैं ये बात। ठीक है, अब जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं, हमें इसके आगे का मैटर अगले पेज पर लिखना है। ठीक है, तो अब आपको इसमें इंसर्ट पर जाना पड़ेगा, फिर पेज ब्रेक पर जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप क्या करेंगे, हमें ये पेज यहीं पर एंड करना है, कंट्रोल की को दबाकर रखेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे तो आपका देखिए कर्सर अगले पेज पर पहुंच गया। ठीक है, इस तरह से आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। आ जाएगा समझ में? अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टेबल्स ग्रुप। टेबल्स ग्रुप में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी टेबल। आप यहाँ से कोई भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। टेबल का मतलब सभी समझते हैं, सीरियल वाइज होता है। ठीक है, अब एमएस वर्ड में तो आप क्या करेंगे, कुछ भी टाइप करने का काम करते हैं, लेकिन कुछ चीजें आपने देखी होंगी टेबल में भी रहती हैं। आप वो टेबल यहाँ पर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप टेबल के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे ये दिख रही है, ये होती है एक रो। रो का मतलब है एक जो ऐसी लाइन आती है वो एक रो कहलाती है और ऊपर से जो नीचे की साइड आती है वो एक कॉलम कहलाती है। ठीक है, तो आपको आपको कितने रो और कॉलम चाहिए, जैसे कि ये है, ये क्या है, एक रो एक कॉलम। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, 2 कॉलम है, 2 बॉक्स बन रहा है, 2 बॉक्स मतलब 2 कॉलम। नीचे की साइड हम जा रहा है तो ये क्या होगा, 2 लाइन आ गई यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो 2 रो 2 कॉलम। और हम यहाँ पर किए तो अब क्या है, कितने हो, 3 रो 2 कॉलम। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर किया, ये कितने, 4 रो हो गए और 2 कॉलम। ठीक है, कॉलम आपको कितने चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट करते जाएंगे। देखिए यहाँ पे नीचे बढ़ रहा है, आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे लेना है, जितने भी आपको रो या कॉलम चाहिए, जैसे कि हमें चाहिए यहाँ पर 3 कॉलम। ठीक है, और यहाँ पर 3 चाहिए या फिर 4 चाहिए तो आपने ये 4 सिलेक्ट किया और क्लिक कर दिया तो आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। ठीक है, और ये जो ये 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, ये क्या है, रो। रो कैसी होती है, ये जो लाइन मतलब सीधी है इस तरह से आ रही है, ये होती है आपकी रो।
और कॉलम क्या होते हैं, जो खड़े में रहते हैं, ये होते हैं आपके कॉलम। ठीक है, आ जाएगा समझ में। अब इसका यूज अपन ने क्या क्यों करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ समझा रहे हैं तो आपको उसकी कोई लिस्ट बनानी है, तब आप यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिख लिया नेम, और यहाँ पर हमने लिख लिया है जैसे कोर्स, और यहाँ पर हमने लिख लेते हैं नेम लिख लिया, कोर्स लिख लिया, और हम यहाँ पर लिख लेते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, ये सब अपन ने यहाँ पर लिख लिया। अब आप क्या करोगे, नेम के नीचे नेम लिखोगे, जैसे कि आपने नेम लिखा, फिर आप नेक्स्ट में गए, इनका कोर्स क्या है, सब्जेक्ट क्या है, जो भी है सब्जेक्ट वो आप यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, जैसे कि इन्होंने 12th की थी, मैथ से की थी, या जो भी आपको डालना वो आप यहाँ पर डाल देंगे। कोर्स इनका है BC। इसी तरह से आप नेक्स्ट लिखते जाएंगे, नेक्स्ट लिखते जाएंगे, नेक्स्ट लिखते जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि आपको ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, आपको बड़ा करना है, तो आपको यहाँ पर साइड में एक डॉट दिख रहा है, इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जाना है। इस माउस पॉइंटर का मतलब क्या होता है, बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। क्लिक करेंगे, खींचेंगे नीचे की साइड, तो देखिए बड़ी हो रही है टेबल। ऊपर की साइड करेंगे तो क्या होगी, छोटी होगी। इस साइड करेंगे तो देखिए पतली हो रही है, और इस साइड खींचेंगे तो क्या हो रही है, मोटी होगी। नीचे लेकर जाएंगे तो क्या हो रही है, पतली। बस आपको क्या करना है, इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जाइए और क्लिक को दबाइए। क्लिक को अब छोड़ना नहीं है जब तक आप इसको सही ना कर दें। तो देखिए जब तक हमारा क्लिक दबाकर हमने रखा हुआ है, तब तक ये प्लस का साइन आ रहा है। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करे रहेंगे और आप इसको खींचेंगे, नीचे की पतला करेंगे तो ये देखिए इस तरह से हो जाएगी। मोटा करना चाहते हैं, बड़ी करना चाहते हैं, जैसे भी करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब ये जो चार है ना, जिसमें भी बने रहते हैं, उसका मतलब रहता है मूव करना। तो आप इस पर क्लिक करके इसको खिसका सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कहीं पर भी रख सकते हो, मूव कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जाओ, माउस पॉइंटर चेंज हो गया, क्लिक करो, क्लिक को दबा कर रखना है, छोड़ना नहीं है, और आपको जो भी करना है वो आप यहाँ से मतलब जहाँ भी लेकर जाना है वहाँ आप लेकर इसको जा सकते हो। आ जाएगा इतना। अब आपको इसको डिलीट करना है, तो देखिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपने मतलब सिलेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर ये जो है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरी टेबल क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। फिर आप अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर का जो डाटा है वो डिलीट होगा, टेबल डिलीट नहीं होगी। टेबल कब डिलीट होगा, जैसे कि गलती से डिलीट हो गया, वापस लेकर आना है तो क्या करेंगे, जेड, कंट्रोल के साथ जेड दबाते हैं, वापस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कोई चीज हमने गलती से डिलीट कर दी, अब तो ज्यादा कोई मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप दबा दीजिए कंट्रोल जेड, एंड हो जाएगा, वापस आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, टेबल अगर आप सिलेक्ट करोगे यहाँ से तो सिलेक्ट हो जाएगी टेबल, और डिलीट करोगे तो उसके अंदर का डाटा डिलीट होगा। आपको टेबल ही डिलीट करनी है, तो आप यहाँ से दबाओ आपका बैक स्पेस, ये जो है ये क्या है, बैक स्पेस, इसको दबाओगे तो क्या होगा, टेबल डिलीट हो जाएगी। क्या करना है, हम एक बार देखिए, एक बार अब हमने मान लीजिए गलती से टेबल डिलीट हो गई, वापस लेकर आना है तो क्या दबाएंगे, कंट्रोल जेड। ठीक है, एक बार कंट्रोल जेड किया, टेबल वापस आ गई। एक बार और कंट्रोल जेड करेंगे तो उसके अंदर जो डाटा था वो वापस आ जाए, और एक बार और कंट्रोल जेड करेंगे तो ये जैसी मतलब इसके पहले जैसी बैठ हो जाएगी। फिर कंट्रोल जेड किया तो नीचे थी इससे पहले, फिर कंट्रोल जेड किया। ठीक है, फिर इस तरह से आप जितनी बार कंट्रोल जेड करके जाओगे तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद अपन ये लिखा था कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब जैसे कि अब आपने बहुत सारा कंट्रोल जेड कर दिया, अब उसको वापस वैसे लेकर आएंगे, कंट्रोल जेड तो कर दिया, अब फिर से अगर कंट्रोल जेड करोगे तो और पीछे चले जाओगे। अगर जैसे हमने एक बार और कंट्रोल जेड कर दिया तो क्या होगा, और पीछे चले आएंगे। अब हमें वापस उसी में जाना, तो फिर उल्टा करेंगे, कंट्रोल बाय। ठीक है, कंट्रोल जेड का मतलब होता है अंडो, और कंट्रोल बाय का मतलब होता है रीडो। ये ऑप्शन आपको यहाँ पर भी ऊपर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये है अंडो और ये है रीडो। आप कंट्रोल के साथ जेड कर चुके हैं, बहुत पीछे चले गए, वापस आपको आना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल के साथ बाय दबाएंगे। ठीक है, फिर से आप कंट्रोल के साथ बाय दबाएंगे। ठीक है, टेबल आ गई, फिर कंट्रोल बाय दबाएंगे, एक बार आ गया, फिर कंट्रोल बाय करते जाएंगे। ठीक है, पीछे जाना है तो कंट्रोल जेड, और बहुत सारा आपने कंट्रोल जेड कर दिया, फिर से वापस आना है तो फिर कंट्रोल बाय आ जाएगा। ठीक है, टेबल ले ली है, टेबल को डिलीट करना है तो आप यहाँ से पहले इसको सिलेक्ट करो, और यहाँ से आप बैक स्पेस की प्रेस कर दो, तो ये क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है,
ठीक है, तो इस तरह से